जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मैं आपको पूतना वध नामक प्रसंग आगे सुनाऊंगी। नंद महाराज को वसुदेव की भविष्यवाणी स्मरण हो आई और वे उन्हें एक ऋषि तथा योगी मानने लगे। अन्यथा वे यह कैसे बता सकते थे कि वृंदावन से उनकी अनुपस्थिति की अवधि में कोई घटना होने वाली है। इसके बाद ब्रज के समस्त वासियों ने पूतना के विशाल शरीर के खंड खंड कर डाले और उसे जलाने के उद्देश्य से लकड़ी की चिता बना दी। जब पूतना के शरीर के अंग जल रहे थे तो अग्नि से उठे धुएं से अगुरु की सुगंधी छा रही थी। यह सुगंधी श्री कृष्ण द्वारा वध किए जाने के कारण थी। इसका अर्थ यह हुआ कि असुरनी पूतना के सारे पाप धुल गए थे और उसे स्वर्गिक शरीर प्राप्त हो गया था। यहाँ ऐसा उदाहरण प्राप्त होता है कि भगवान कितने सर्व कल्याणकारी हैं। पूतना श्री कृष्ण को मारने आई थी, किंतु चूंकि उन्होंने उसका दुग्ध पान किया था, अतः वह तुरंत पवित्र हो गई और उसके मृत शरीर को दिव्य गुण प्राप्त हुआ। उसका एकमात्र कार्य छोटे छोटे बालकों को मारना था। उसे केवल रक्त प्रिय था, किंतु श्री कृष्ण के प्रति द्वेष रखते हुए भी उसे मोक्ष प्राप्त हुआ, क्योंकि उसने श्री कृष्ण को अपना दूध पिलाया था। अतः उन लोगों के विषय में क्या कहा जाए जो माता के रूप में श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं और जो अत्यंत प्रेम पूर्वक सदा उनकी सेवा करते हैं, जो हर जीव के परमात्मा हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि भगवान की सेवा में लगाई गई अल्प शक्ति की अपार दिव्य लाभ प्रदान करने वाली है। इसकी व्याख्या श्रीमद् भगवद गीता में की गई है। स्वल्पम पश्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कृष्ण चेतना में की गई भक्ति इतनी दिव्य है कि जाने अनजाने श्री कृष्ण की थोड़ी सी सेवा से बड़ा लाभ प्राप्त होता है। किसी वृक्ष के पुष्प अर्पित करके श्री कृष्ण की पूजा करना भी उस जीवात्मा के लिए लाभप्रद है जो वृक्ष के अस्तित्व तक सीमित है। जब श्री कृष्ण को फूल और फल अर्पित किए जाते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से वृक्ष को भी लाभ पहुंचता है जिसमें वे फूल फल लगे थे। अतः अर्चना विधि हर एक के लिए लाभप्रद है। श्री कृष्ण ब्रह्मा तथा शिव जैसे महान देवों द्वारा पूज्य हैं और पूतना इतनी भाग्यशालिनी थी कि वही श्री कृष्ण बालक रूप में उसकी गोद में खेले। श्री कृष्ण के वे ही चरण कमल जो ऋषियों तथा भक्तों द्वारा आराध्य हैं, पूतना के शरीर पर पड़े। लोग श्री कृष्ण की पूजा करके भोजन की भेंट चढ़ाते हैं, किंतु उन्होंने तो पूतना के शरीर के स्वस्थ दुग्ध पान किया। इसलिए भक्तगण प्रार्थना करते हैं कि यदि पूतना जैसी शत्रुणी केवल दूध पिला करके इतना लाभ प्राप्त कर सकती है तो फिर प्रेम तथा स्नेह से श्री कृष्ण की पूजा से प्राप्त होने वाले लाभ का अनुमान भला कौन लगा सकता है। मनुष्य को चाहिए कि केवल श्री कृष्ण की ही पूजा करे, जिससे कई लाभ प्राप्त होते हैं। यद्यपि पूतना दुष्ट आत्मा थी, किंतु उसे भगवान की माता के समान उच्च पद प्राप्त हुआ
अतः यह स्पष्ट है कि गायें तथा वयस्क गोपियां भी जो श्री कृष्ण को दूध देती थीं, दिव्य पद को प्राप्त हुई। श्री कृष्ण किसी को भी कुछ भी मुक्ति से लेकर कोई भी कल्पनीय भौतिक वस्तु दे सकते हैं। अतः पूतना के मोक्ष में कोई संदेह नहीं है कि जिसके शरीर से श्री कृष्ण ने दुग्ध पान किया, और उन गोपियों के मोक्ष के संबंध में क्या संदेह हो सकता है कि है जिन्हें श्री कृष्ण इतने प्रिय थे। निसंदेह जिन समस्त गोपियों तथा ग्वालों एवं गायों ने वृंदावन में अत्यंत प्रेम तथा स्नेह से श्री कृष्ण की सेवा की, वे सब इस भौतिक संसार की दयनीय दशा से मुक्त हो गए। जब समस्त वृंदावन वासियों की नाकों में पूतना के जलने से उत्पन्न धुएं की सुगंधी गई, तो वे एक दूसरे से पूछने लगे, यह सुगंधी कहाँ से आ रही है? और बातचीत के दौरान ही उन्हें यह ज्ञात हुआ कि यह सुगंध पूतना के जलने से उठे धुएं की है। श्री कृष्ण उन्हें प्राणों से प्रिय थे, और जैसे ही उन्होंने सुना कि श्री कृष्ण द्वारा पूतना का वध हुआ है, तो सबों ने प्रेमवश उस बालक को आशीष दिया। पूतना के जलने के पश्चात नंद महाराज घर आए और तुरंत ही बच्चे को गोद में उठाकर उसका सिर चूमा। इस प्रकार वे परम संतुष्ट हुए कि उनका नन्हा सा बालक इस महान विपदा से बच गया। श्री सुखदेव गोस्वामी उन समस्त व्यक्तियों को आशीर्वाद देते हैं जो श्री कृष्ण द्वारा पूतना वध के इस वृत्तांत को सुनते हैं, क्योंकि उन्हें निश्चय ही श्री गोविंद के वृंदावन की प्राप्ति होगी। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत पूतना वध नामक 6वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। अगले भाग में मैं आपको तृणावर्त का उद्धार नामक प्रसंग सुनाऊंगी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।